students, welcome to the class English. Today we will do our part 3 of chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And students, this chapter is taken from your class 8 Honeydew book. Student, in part 2 video we have already done page number 66. Okay, so students, hurry up, open your page number Honeydew book, page number 66. बट अब यहाँ तक होता क्या है, चुन्नीलाल आता है बिपिन बाबू के घर में कि भाई आ जाओ मेरी जॉब लगवा दो। बट बिपिन बाबू जो है बिल्कुल भी उसको एक अपने वार्ड को सेंड कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई चुन्नी देखो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि अभी नहीं आगे के कुछ वीक्स तक मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्टक Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. तो होता क्या है, बिपिन बाबू को जो है उनकी जो 58 की जो मेमोरी है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, वो मेमोरी जो है उनको बहुत ही ज्यादा स्टक कर रही होती है उनके माइंड में। तो जैसे ही जो वो उनका सर्वेंट जो है रूम के बाहर स्टेप आउट रखता है, मतलब बाहर पैर रखता है, बिपिन बाबू के मन में एकदम से बात स्ट्राइक करती है कि चुन्नी को जरूर याद होगा उस 58 ट्रिप के बारे में। बट देयर वाज नो, और उससे पूछने में तो कोई बुराई भी नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। अब बिपिन बाबू जो फटाफट स्टेयर से भागते हुए गए लिविंग रूम में, चुन्नी जो है बिल्कुल जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। पर जैसे ही उसने बिपिन बाबू को देखा वो वापस से आकर के बैठ गया। बिपिन बाबू डिडंट वेट अबाउट द बस। अब बिपिन बाबू ने क्या करा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उन्होंने उसे बोला, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम अक्सर मुझे बहुत लंबे टाइम तक जो है अच्छे से जानते भी हो मैं कि मैं कब कहीं बाहर जाता हूँ और कब वहां से वापस आता हूँ। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची 58? वो कहते चलो ठीक है, तुम अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ, अपना पीछे ले जाओ और मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? चुन्नी ने कहा 58, ये शायद 58 होगा या फिर 59 होगा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? वो कहते क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची में गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब चुन्नी जो है वो एकदम से चौंक गया, बिल्कुल चौंक गया, और एक बिल्कुल उसकी चौंक जो है वो चिंता में कंप्लीटली बदल गई। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? वो कहते क्या तुम्हें मतलब अभी भी डाउट हो रहे कि भाई तुम कहीं गए थे? Did I go? Do you remember? कहते क्या मैं कहीं गया था, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद है? चुन्नी sat down on the sofa. चुन्नी जो है सोफा पर बैठ गया। Fixed बिपिन बाबू with a long hard stare and said, और बिपिन बाबू को ऐसे अघूरा और बोला, बिपिन have you taken to drugs or something? कहीं तुमने ड्रग्स वगैरह तो लेना स्टार्ट नहीं कर दिए? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. कहते हैं जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम तो इन सब से बहुत ही दूर रहते हो, इन सब के मामले में तो तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। I know that old friendships don't mean much to you, और मैं ये भी जानता हूँ कि old friendships तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। But at least you had a good memory, but कम से कम तुम्हारी मेमोरी तो वैसे बहुत अच्छी है। You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. और वो कहते हैं कि क्या तुम you can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip? क्या तुम्हें सच में रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं पता? बिपिन
Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. तो अब क्या हुआ, बिपिन बाबू जो है वो घूर के देख रहे थे उसे, तो उससे जो है थोड़ा सा टर्न घुमा लिया. Of course you worked in a travel agency. उसने कहा of course तुम तो ट्रेवल एजेंसी में वर्क करते थे. You remember that and you don't remember that. तुम्हें ये चीज भी याद है या नहीं है? It was I who fixed up your railway booking for Ranchi. उसने कहा कि वो मैं था ट्रेवल एजेंसी. उसने कहा ठीक है, हाँ तुम ट्रेवल एजेंसी में वर्क करते थे. फिर वो कहता है चुनीलाल वो मैं था जिसने तुम्हारे लिए रांची की टिकट बुक करी थी. ठीक है. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने भी गया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन जो है वो वर्क भी नहीं कर रहा था. आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया था कि भाई आओ इसे फिक्स कर. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग. क्या तुम सच में सब भूल गए हो? Whatever is the matter with you. क्या बात होगी तुम्हारे साथ? You don't look too well, you know. तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे हो, तुम्हें पता है. बिपिन बाबू sighed and shook his head. बिपिन बाबू ने बड़ी ऐसे लंबी सांस ली और अपना सिर नीचे कर लिया. I have been working too hard. उसने कहा मैं बहुत ही sad at last. उसने कहा मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, वर्क करता हूँ. That must be the reason. क्या पता यही रीजन हो. Must see about consulting a specialist. कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है जरूर एक बार स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal sleep without mentioning anything about the job. अब बिपिन बाबू की जो है कंडीशन देख करके चुन्नीलाल जो है उसे वहां से बोल करके चला गया और उसने जॉब के बारे में एक भी क्वेश्चन बिपिन बाबू से नहीं पूछा. Paresh Chand was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. एक परेश चंद थे जो कि एक यंग फिजिशियन थे. ठीक है. और उनकी आईज जो है वो बहुत ब्राइट थी और उनकी एक शार्प नोज थी. He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. अब वो जो है बहुत ही ज्यादा सोच विचार में पड़ गए बिपिन बाबू के सिम्टम्स को देख करके. लुक डॉक्टर चंद सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली. अब डॉक्टर चंद ने बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंद को बोला बिल्कुल डेस्परेटली कि देखो यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. कि तुम्हें जो है इस हॉरिबल इलनेस से मुझे क्योर करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक करना है. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये जो बीमारी है वो मेरे वर्क को कितना अफेक्ट कर रही है. डॉक्टर चंद शूक हिज हेड. डॉक्टर चंद ने ऐसे अपना सिर हिलाया. यू नो दैट मिस्टर चौधरी ही सेड. उसने कहा कि भाई क्या तुम मिस्टर चौधरी को जानते हो? उसने कहा यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी. डॉक्टर ने बिपिन बाबू को कहा कि तुम जानते हो मिस्टर चौधरी. आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स. कि मैंने अपनी लाइफ में जैसे तुम्हारा केस है इस केस से कभी भी डील नहीं की. मतलब ऐसा केस कभी नहीं देखा मैंने. फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. फ्रेंकली बोलूं तो ये जो है मेरे फील्ड के एक्सपीरियंस से बिल्कुल परे हैं. बट आई हैव वन सजेशन. बट मैं एक सजेशन दूंगा. मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ और ट्राई. मुझे नहीं पता कि ये वर्क करेगी या नहीं, बट जो है मैं ट्राई जरूर करूंगा. इट कैन नॉट डू हार्म. और ये तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड एनेक्शियसली. अब जैसे होता है ना हम किसी की बात सुनने के लिए ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो बिपिन बाबू जो आगे की तरफ एनेक्शियसली झुक गए उसकी बात को सुनने के लिए. एज फार एज आई कैन मेक आउट सैड डॉक्टर चंद. अब उसने कहा कि भाई मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं इन सबसे आपको ठीक कर सकूं. एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. यू मस्ट हैव बीन to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. तो अब क्या हुआ? डॉक्टर चंद ने बोला कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार रांची जाना चाहिए. ठीक
ठीक है, मुझे नहीं पता तुम ये सब किस रीजन की वजह से तुम वहां की मेमोरी भूल गए हो, जो मुझे नहीं पता कि पूरा एपिसोड कैसे तुम्हारे माइंड से स्लिप आउट हो गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें जो है एक और बार रांची जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। क्या पता तुम वहां जाओ, वहां पे चीजों को देखो और तुम्हें तुम्हारे ट्रिप के बारे में याद आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। अब उसने कहा कि ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। उसने कहा इससे ज्यादा मैं इस समय आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, ऐसा डॉक्टर ने बिपिन बाबू से कहा। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर। मैं तुम्हें जो है ट्रैंक्विलाइजर और एक नर्व टॉनिक लिख के दे रहा हूँ। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। ये जो है बहुत जरूरी है और या फिर अदरवाइज तुम्हारे सिम्टम जो है और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगली सुबह बिपिन बाबू को बहुत ही अच्छा फील हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस गए। क्लियर गेव सम इंस्ट्रक्शंस, अपने ऑफिस जो वर्कर्स थे उनको वर्क समझाया, इंस्ट्रक्शंस दी। एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। और उसी इवनिंग को उसी समय उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर ली उसी शाम की। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब वो अगली सुबह ट्रेन से उतरे रांची पर, उन्हें रियलाइज हुआ अरे मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आया आज से पहले। होता है ना किसी प्लेस को देख करके हमें पता लग जाता है कि हम यहाँ पर आए थे पहले या फिर नहीं आए थे। He came out of the station। वो स्टेशन से बाहर निकले। He realized that the street took a taxi ली and drove around the town for a while। और पूरे टाउन का चक्कर काटा। He realized that, तब उन्हें रियलाइज हुआ, द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल विद नन ऑफ दीज हैड बी द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। कि चाहे वो बाजार हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो मोराबादी हिल हो, कुछ भी इनमें से ऐसा उसने ऐसा का पहले कभी देखा ही नहीं है। उसको कुछ भी थोड़ी सी भी याद नहीं आई। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प। उसने कहा क्या पता हुड्रो फॉल्स के लिए मैं जाऊं, वो हेल्प कर दे मेरी, वहां जाके मुझे कुछ याद आ जाए। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough। अब वो जो है वहां उसको बिलीव नहीं हो रहा था, बट वो जो है वहां से छोड़ करके भी नहीं जाना चाहता था उस प्लेस को कि भाई मेरे को भाई मैं बिना कुछ ट्राई करूं उसी टाइम निकल जाऊं। उसने कहा नहीं, मैं अपनी तरफ से ट्राई पूरा करूंगा। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। फिर उसने क्या करा, कार अरेंज करी और वो आफ्टरनून में हुड्रो के लिए निकल गया। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। तो अब क्या हुआ, 5 बजे उसी दिन 5 बजे हुड्रो पे वो थे। तो क्या हुआ, 2 गुजराती जेंटलमैन थे जो कि क्या थे, जो कि पिकनिकर्स से होता है ना घूमने फिरने के लिए आए हुए, पिकनिक मनाने के लिए। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है वो अनकॉन्शियस कहाँ पे, बोल्डर के पास में लेटे हुए हैं। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, जब उनमें से एक उनके पास गया तो बिपिन बाबू ने बोला आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप। मैं कंप्लीटली खत्म हो गया हूँ, अब कोई होप नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। अगली मॉर्निंग बिपिन बाबू जो है कैलकाटा में आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अब उनके लिए कोई भी होप नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। उनको लगा कि वो जल्दी ही सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, चाहे वो उनका काम करने की विलिंग पावर हो, उनका कॉन्फिडेंस हो, हिज एबिलिटी, उनकी एबिलिटी हो, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका
माइंड का बैलेंस, उनको लगा कि मैं सब कुछ खो दूंगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द अजाइलम एट बिपिन बाबू couldn't think anymore। अब उन्हें लग रहा था कि कहीं मेरे को अजाइलम में तो नहीं ले जाएंगे, पागल खाने में तो नहीं ले जाएंगे। बिपिन बाबू जो है और कुछ भी नहीं सोच रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। जब वो घर पहुंचे उन्होंने कॉल किया डॉक्टर चंद को और बुलाया। देन आफ्टर अ शावर ही गोट इनटू बेड। शावर लिया उन्होंने, फिर वो बेड पर गए। विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और उन्होंने अपने सिर पर जो है आइस बैग रखा, मीन्स बर्फ की जो टुकड़ियां रखते हैं। He got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then servant brought him a letter. उसी समय सर्वेंट जो है लेटर लेकर के आया। Which someone had left in the letter box, जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का एनवेलप था जिसके ऊपर रेड इंक से, रेड पेन से उनका नेम लिखा था। अबव द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नेम के ऊपर लिखा था कि ये बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। अब बिना किसी, वो बीमार थे फिर भी उनको लगा कि मुझे लेटर को खोलना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने एनवेलप फाड़ा और जो है लेटर उसमें से निकाल लिया। दिस इज व्हाट ही रीड। उन्होंने क्या रीड किया? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। कि बिपिन, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ये एफ्लुएंस जो है तुम्हारे में इतना ज्यादा चेंज ला देगा, इतने ज्यादा तुम चेंज हो जाओगे। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? कि क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट है एक ओल्ड फ्रेंड की हेल्प करना जब वो एक बैड लक से गुजर रहा हो? I have no money, मेरे पास मनी नहीं है। So my resources are limited, इसलिए मेरी जरूरतें लिमिटेड हैं। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior। मेरी जो इमेजिनेशन थी जिसको मैंने तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर पर यूज किया है। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। तुम अब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इन रेट्रीब्यूशन होता है अ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट फॉर, कि मेरी एक इमेजिनेशन थी जिसे मैंने एज अ पनिशमेंट तुम्हारे ऊपर यूज किया था। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नोवेल लिखा है जो एक पब्लिशर ने कंसीडर भी कर लिया है। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर उन्हें पसंद हो जाएगा तो वो जो है क्या होगा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ भी जाएगा। जब पब्लिशर्स को पसंद आएगा तो वो ज्यादा, जब पब्लिशर्स को पसंद आएगा तो वो और ज्यादा पसंद करेंगे। When डॉक्टर चंद केम, जब डॉक्टर चंद आए, यूअर्स चुन्नीलाल, नीचे लिखा होता तुम्हारा चुन्नीलाल। When डॉक्टर चंद केम, जब डॉक्टर चंद आए, बिपिन बाबू सैड, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन। When डॉक्टर चंद केम, बिपिन बाबू सैड आई एम फाइन, बिपिन बाबू ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो है आ चुका हूँ, रांची भी हूँ आया हूँ, रांची से आ चुका हूँ। मैं बहुत ही जल्दी उस रांची के इंसिडेंट से भी वापस आ जाऊंगा। अ यूनिक केस, अब डॉक्टर चंद ने कहा ये तो बहुत यूनिक केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं जरूर इसके बारे में अपने मेडिकल जर्नल के बारे में मेडिकल के लोगों को भी बताऊंगा और मेडिकल जर्नल में राइट भी करूंगा इस इंसिडेंट के बारे में। ये बहुत ही यूनिक केस है। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू द बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। अब वो कह रहे हैं कि बिपिन बाबू, मैंने तुम्हें एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें वहां भेजा था, ठीक है। बिपिन बाबू ने कहा द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, कि रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें भेजा था। सैड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल। उन्होंने कहा जब मैं वहां गया था तो वो गिर गए थे
ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है हिप में थोड़ी सी चोट आई है। आई हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रेस्क्राइब द पेन किलर, अगर तुम मुझे जो है पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दो। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर का कोई रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने उसे रांची भेजा था ताकि वो इन सब इंसिडेंट से बाहर आ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट वहां पे वो गिर भी गए थे, जैसा आपने देखा था, तो उनके हिप में चोट लगी थी। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे बस एक पेन किलर कर दे दो। ये था आपका चैप्टर नंबर 4, बिपिन चौधरी स्लैप्स ऑफ मेमोरी। तो स्टूडेंट, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।